हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन में जहाँ और सबसे पहले आपको बोलता है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि गवर्नमेंट एग्जाम का जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज UPSC NDA और NA 2 का हमारा ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है, जो कि हमारा 18 मई से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एज लिमिट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सब्जेक्ट कितनी रहेगी, सभी को देखेंगे एक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह हमारा फॉर्म आपको भरना चाहता है तो खुद के मोबाइल से ही भर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास अभी NDA का नोटिफिकेशन है, UPSC का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन नोटिस 10/10/2022 NDA 2 का है हमारा, ठीक है। डेटेड 18, मैंने बताया कि 18 मई को हमारा आ गया था। लास्ट डेट है हमारा फॉर्म भरने का 7 जून। इसके पहले आपको भर लेना है। 18 मार्च से 7 जून के बीच आपको फॉर्म भर लेना है, 7 जून से पहले, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आपको फॉर्म का डेट पता चल गया कि कब से हमारा फॉर्म स्टार्ट है और हमारा लास्ट डेट भी आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। कैंडिडेट्स, ठीक है, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी, यानी आपको अपना एलिजिबिलिटी देकर ही अप्लाई करना है। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं। तो देखिए, एक मिनट, हम आपको ले चलते हैं एलिजिबिलिटी के पास। तो थोड़ा एज लिमिट के बारे में हम देख लेते हैं। एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस। तो देखिए, ओनली अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स कैंडिडेट इसके NDA के लिए आपको पता होगा अप्लाई कर सकती हैं, जिनका शादी नहीं हुआ है। ओनली अनमैरिड मेल और फीमेल दोनों, आपको पता होगा फीमेल भी हमारा एग्ज़ाम दे सकती है अब NDA का। एज क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। तो हमारा 2 जनवरी 2004 से पहले, ठीक है, और 1 जनवरी 2007 के बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ आ गया। यानी 2 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2007 के पहले नहीं होना चाहिए। यानी 2 जनवरी हमारा 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाई कमीशन इंटर इन मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी, जो आपका मैट्रिक और इंटर में जो आपका सर्टिफिकेट है उसी के आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। उसके बाद अपन लोग बात कर लेते हैं कि मैरिटल स्टेटस के बारे में। यानी आपको पता होगा कि आप अनमैरिड होने चाहिए, ठीक है, अनमैरिड। तो अब हमारा क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं कि हमारा क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ठीक है। अब अपन लोग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो आर्मी के विंग के लिए और नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो आपको 12th क्लास पास होने चाहिए, ठीक है। 12th क्लास पास ऑफ द 10+2, यानी 10th और 2 पैटर्न स्कूल एजुकेशन ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट, यानी आप किसी भी स्टेट एजुकेशनल बोर्ड और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से 10+2 किए होने चाहिए, यानी 12 पास होनी चाहिए और 10th भी, ठीक है। उसके बाद एयरफोर्स कैंडिडेट के लिए देख लेते हैं। तो एयरफोर्स कैंडिडेट एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड फोर्थ, इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ, एंड फॉर द 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेशनल डिफेंस एंड 12th क्लास पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से, ठीक है। आपको अगर आर्मी में जाना है तो आप किसी भी स्ट्रीम से
12th करने होने चाहिए, लेकिन नेवी और एयर फोर्स के लिए आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ तीनों इम्पोर्टेंट है PCM, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एयरफोर्स और नेवी वालों के लिए, ठीक है। सच कैंडिडेट हुए यहाँ पर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख लिया। अब अपन लोग बात कर लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं अपन लोग। हम बात कर लेते हैं इसके हमारा एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पैटर्न और हमारा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न पे यानी हमारा 2 पार्ट में हमारा पेपर होता है, एक मैथमेटिक्स और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट GAT, जिसका टाइम दोनों का 2.5 घंटा होता है। 2 × 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटा हमारा होता है। टोटल 5 घंटा का एग्ज़ाम होता है, जिसमें मैथ का 300 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और GAT का हमारा 600 क्वेश्चन का नंबर होता है। टोटल हमारा 900 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और हमारा SSB इंटरव्यू 900 नंबर का होता है, यानी टोटल हमारा 1800 नंबर का 1800 पर ही हमारा टोटल कट ऑफ बनता है, ठीक है। 900 पे हमारा रिटेन का निकलता है, रिटेन का कट ऑफ, और हमारा 1800 पे फाइनल कट ऑफ निकलता है। अब यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ आ गया। इसके बाद अपन लोग देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा अलजेब्रा रहता है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप, ऑपरेशन ऑन सेट, वेन डाइग्राम्स, डी मॉर्गन लॉज, कैस्टियन प्रोडक्ट्स, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशंस, रिप्रेजेंट। यहाँ पर आपको चैप्टर बताते रहूँ, आप देख लेना। इसका लिंक आपको यहाँ पर जो भी इस PDF है आपको टेलीग्राम पे, हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये जो है PDF ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सेकंड चैप्टर में चैप्टर वाइज नाम बता दे रहा हूँ। सेकंड में हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, थर्ड में हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, फोर्थ में हमारा एनालिटिक्स, ज्योमेट्री ऑफ एंड 2 and 3 डायमेंशंस। उसके बाद हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंट इक्वेशंस। उसके बाद है वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज। इसके बाद ये हमारा 8 टोटल चैप्टर है। इन्हीं में से आप देख लीजिए क्या क्या आएगा। आपको इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 देख लेते हैं। अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकंड पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट को मैक्सिमम मार्क्स 200 का, हमारा इंग्लिश का 200 मार्क्स का होता है, टोटल 600 का होता है। तो पार्ट ए इंग्लिश में हमारा क्या रहेगा। The question paper in English will be designed to the test by candidate understanding of English and workmanlike use of words. The syllabus cover various aspects like grammars and uses, vocabulary, comprehensions, and cohesion in extended text to test the candidate proficiency. यानी आप एक मिनट, यहाँ पर मेनली आपको ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना है। ये यूजेस, ग्रामर एंड यूजेस इसका, और वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रहेंशन एंड कोहेंशंस आपको ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश में। इसी में से हमारा आ जाएगा। और जनरल नॉलेज की बात करें तो द क्वेश्चन पेपर ऑन जनरल नॉलेज ब्रॉडली कवर द सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल साइंस स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, ज्योग्राफी एंड करेंट अफेयर्स होगा। यानी टोटल ये 400 मार्क्स का होता है। यानी 300 का हमारा मैथ होता है, 200 का हमारा हो जाएगा इंग्लिश, और 400 का ये हमारा हो जाएगा जनरल नॉलेज, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमारा पेपर ब्रॉडली होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स होता है। तो फिजिक्स का देख लेते हैं। तो फिजिक्स में आपका क्या क्या आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्टेट ऑफ मैटर्स, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल
Archimedes pressure barometer, motion of the object, velocity and acceleration, Newton's law of motion, force and momentum, parallelogram of force, stability and equilibrium of bodies, gravitation, elementary ideas of work, power and energy, effect of heat, measurement of temperature and heat, change of state and latent heat, modes of transference of heat, sound waves and their properties, simple musical instrument, external propagation of light, reflection, spherical mirrors and lenses, human eyes, natural artificial magnet, property of a magnet, earth as a magnet. मैंने यानी जो भी चैप्टर है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा आएगा। आपको PDF में दूंगा, वहाँ पर पढ़ लेना। उसके बाद केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का भी आप पढ़ लेना, ठीक है। जनरल साइंस PDF में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर जो भी ज्योग्राफी का है और करंट इवेंट का, यहाँ पर आपको सिलेबस दिख गया, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस आप सर्च कर, यहाँ पर आपको PDF में दे दूँगा, वहीं पर आप सिलेबस सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए अब वीडियो नेक्स्ट करते हैं और हम अपन लोग बात कर लेते हैं कि हमारा सैलरी कितना होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं आगे बता दूँ तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक आपका रिटन सबसे पहले यहाँ पर एक आपका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई किए, यानी 8000 स्टूडेंट का रिटन निकलता है। उसमें से सबका SSB होता है, SSB इंटरव्यू। उसके बाद SSB हो गया, उसके बाद SSB का मेडिकल होता है। ये हमारा इंटरव्यू हो गया, ये हमारा मेडिकल हो गया। और इसके बाद इस सारा होने के बाद हमारा एक फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जिसपे फाइनल कट ऑफ होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसमें अगर जिसका नाम है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमारा रिटन, उसके बाद SSB, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट यही रहता है। रिटन के बाद SSB इंटरव्यू, मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमारे सिलेक्शन प्रोसेस। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पोस्ट में बता दूं तो अगर आप आर्मी में जाएंगे तो सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट का मिलेगा। और अगर इंडियन नेवी में जाएंगे तो आपको सब लेफ्टिनेंट का मिलेगा। और एयरफोर्स में जाएंगे तो फ्लाइंग ऑफिसर में आपको कमीशन। देखिए, हमारे सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर बनाया नहीं जाएगा। अगर सबसे पहले आपको पता है कि 3 साल हमारा NDA में कोर्स करने के बाद, NDA में ग्रेजुएशन करने 3 ईयर हमारा NDA में ग्रेजुएशन करने के बाद सबसे पहले आपको IMU में भेजेगा, ठीक है। IMU पे इंडियन मिलिट्री अकेडमी, वहीं से आपको 1 साल उसकी ट्रेनिंग के बाद आपका पोस्ट लेफ्टिनेंट का, सब लेफ्टिनेंट का और फ्लाइंग ऑफिसर का मिल जाएगा। जो लेफ्टिनेंट यानी आर्मी वालों को IMU में भेजा जाएगा, ना कि एयरफोर्स और नेवी वाले को, आर्मी वाले को IMU में, नेवी वाले को नेवल एकेडमी में, और हमारा एयरफोर्स वाला को AF को हमारा एयरफोर्स एकेडमी में भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। अब हम लोग को बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। देखिए सैलरी देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा कि लेफ्टिनेंट टू मेजर, यानी आपको लेफ्टिनेंट सबसे पहला पोस्ट है लेफ्टिनेंट, आपका 56,100 से 1,77,500 के बीच आपको लेफ्टिनेंट पोस्ट पे आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है। सैलरी के बारे में समझिए, यहाँ पर आपको दिखा होगा सैलरी 56,100 पर मंथ, और कुछ पे लेवल मिलता है, और बेसिक हमारा यही होता है 56,100। अब हम लोग देख लेते हैं हमारा फॉर्म की कितना है। तो देखिए, अगर आप जनरल और OBC हैं तो आपका फी का फॉर्म का फ़ी रहेगा 100, और SC और ST है, SC और ST है तो आपका 0 रुपये फी लगेगा। आपने पूरा एज क्राइटेरिया हम लोगों ने देख लिया, एज क्राइटेरिया देख लिया,
एज क्राइटेरिया देख लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया, आपका सिलेबस देख लिया, मार्किंग सिस्टम, एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया और उसके बाद हमारा सैलरी देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि हम अपना फॉर्म कैसे भरें। चलिए सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट्स वुड आल्सो हैव डिटेल्स ऑफ ऑन फोटो, यानी फ़ोटो आपका आईडी होना चाहिए। आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड हो या पैन कार्ड हो या फोटो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या स्कूल फ़ोटो या आईडी कार्ड हो या एनी अदर फोटो आईडी कार्ड जो कि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू किया गया हो, तो मैं आपको बेस्ट यही रहेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड और हमारा पैन कार्ड या पासपोर्ट, आधार कार्ड ही बेस्ट रहेगा। मुझे लगता है कि सबके पास तो आधार कार्ड लगभग होगा ही, ठीक है। यहाँ पर आपको एक आधार कार्ड लेना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया द डिटेल्स ऑफ दिस फोटो आईडी विल बी हैव प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट बाय फिलिंग। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगा इससे आपको फॉर्म भरते समय बताना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड लेना पड़ेगा, उसके बाद एक फ़ोटो लेना पड़ेगा और हमारा सर्टिफिकेट भी कुछ लगेगा कुछ। चलिए देख लेते हैं कि हम लोग कैसे फॉर्म भरें, ठीक है। फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर मैं पोस्ट के बारे में बता दूँ तो टोटल हमारा 400 पोस्ट है। 400 पोस्ट है जिसमें से 208 कैंडिडेट आर्मी के लिए है, जिसमें 198 मेल के लिए और 10 फीमेल कैंडिडेट आर्मी में। नेवी में 42 टोटल है, जिसमें 3 फीमेल के लिए 39 मेल के लिए। फ्लाइंग में हमारा 92 है मेल के लिए और 2 हमारा फीमेल है, यानी 90 हमारा मेल और 2 हमारा फीमेल हो जाएगा 2 का, ठीक है। और हमारा नेवल एकेडमी में 30 पोस्ट है, नेवल एकेडमी में फीमेल कैंडिडेट के लिए ही सिर्फ नेवल एकेडमी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। चलिए कुछ इनको यहाँ पर 7/6 तक हमारा लास्ट डेट है और हमारा फी पेमेंट का भी लास्ट डेट 7/6 है, यानी 7 जून तक है। हमारा एग्ज़ाम आपको पता होगा 4/9 यानी 4 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले दे दिया जाएगा, मैंने लिमिट भी बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्म देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या लेना है। देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी का कुछ भी लेना चाहिए कि अगर आपका एलिजिबिलिटी मांगेगा उसके बाद आईडी प्रूफ आधार कार्ड ले सकते हैं। अदर डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स आना चाहिए। कैंडिडेट स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एडमिट एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म, फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल खोल लेना है, उसके बाद गूगल सर्च कर लेना है, गूगल खोल लेना है और उसके बाद आपको सर्च करना है UPSC, ठीक है। UPSC सर्च करेंगे सिंपली। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, इसी पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको डेस्कटॉप साइड मोड में ऑन कर लें, बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद नीचे आ जाना है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा होगा, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, इसी पर हम लोग को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा ऑनलाइन रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन ORF फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जाम। हम लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस एग्जाम में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि CDS का और NDA का, तो हम लोग को NDA को करना है। सबसे पहले हम लोग को पार्ट 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर पार्ट 1। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन, इसको पढ़ लेना है। एक दो को मैं बताता हूँ कि आपका इमेज होना चाहिए GPG फॉर्म में, ठीक है। चलिए जो भी लगेगा हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड ऑल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर यस कीजिएगा। यस करने के बाद, ठीक है,
यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम, जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम, अब फिर उसके बाद अपना जेंडर चूज कर लीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिए, जैसे 5 जैन 2000, और मैं 6 कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपने फादर्स का नाम, कोई भी डालिएगा, मैं डाल दे रहा हूँ दूसरा, ठीक है। अपना माता पिता का नाम डालने के बाद यहाँ पर नेशनलिटी चूज कर लीजिएगा, किस नेशनलिटी से, तो आपको इंडियन है। उसके बाद मैरिड, रियल एस्टेट और मैरिड ही होनी चाहिए। कम्युनिटी आप किसका, में जनरल, ओबीसी, SC ST, तो मैं यहाँ पर SC कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट अगर मांगेगा, और मैं यहाँ पर जनरल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी पेमेंट करने पड़ेगा। उसके बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, यस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यहाँ पर हाँ करेंगे तो यहाँ पर अपना रिलीजन चूज कर लेना है। मेरा तो नो है, तो मैं नो यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फी एग्जामिनेशन देखिए, और कुछ दिया है, फी एग्जामिनेशन इज एडमिसिबल फॉर SC और ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए, एंड हु आर वार्ड ऑफ JCO NCO और अदर रैंक ऑफिसर के, उनको फी देने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे स्टडिंग, जो सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको भी फी देने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना देख लेना है। यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो देख लेना है। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद कर लेने के बाद एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। एड्रेस को मैं जल्दी डाल कर फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लाइन चूज कर लेना है। लाइन मोर 9 to 3 लाइन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद अपना स्टेट चूज कर लें आप, ठीक है। स्टेट चूज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट चूज कर लें। जैसे मैं यहाँ पर चूज करके आपको दिखा रहा हूँ। पिन कोड यहाँ पर मैं वीडियो पर अपना पिन कोड डाल दें, ठीक है। पिन कोड यहाँ पर पिन कोड डालने के बाद फिर यहाँ पर कौन कोड, एरिया कोड के हिसाब से डाल दें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद एक ईमेल डाल देना है। उसको कंफर्म ईमेल आपको डाल देना है। उसके बाद उसको फिर से यहाँ पर ये कंफर्म करने के लिए डालना है, और एक अल्टरनेटिव ईमेल भी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू दिख रहा है, इसी पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट 2 का हो गया। सबसे पहले आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड चुनना है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी चुन रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर चुन रहा हूँ स्कूल ID कार्ड। तो यहाँ पर आपको अपना स्कूल ID कार्ड चुनना है। जैसे मेरा है 1042, जैसे मेरा है। यहाँ पर आपको फोटो, मैं यहाँ पर वीडियो रोक दे रहा हूँ। और आपको अपना स्कूल ID कार्ड या जो भी आधार कार्ड नंबर है, तो आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पैन कार्ड जो भी है डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर हो रहा है प्रेफरेंस इंडिया एंड इंडिया एग्जामिनेशन, आर्मी, सेना, आर्मी में जाने थे, नेवी या एयरफोर्स। आज आप द्वारा चयनित की गई शैक्षिक आर्थिक से आप केवल सेना के लिए आवेदन, यानी सिर्फ आर्मी के लिए। अगर आप जिस फील्ड में जानना चाहते हो, वहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, वहीं पर आप चुन सकते थे। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला चुना था, उसमें आपको देख लेना है किस स्ट्रीम के लिए है, ठीक है। उसका यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल के, आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं, अगर है तो यस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और है कि वेदर वार्ड ऑफ JCO अदर रैंक ऑफिसर एंड स्टडिंग इन सैनिक स्कूल, तो यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे यस कीजिएगा। उसके बाद नहीं तो नो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अगर अपडेट कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपडेट सुधार वाला बटन, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रहा था, देखिए यहीं पर पूरा मामला है। देखिए कह रहा है क्वालिफिकेशन आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए, तो देखिए कह रहा है पास 12th क्लास ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ
स्कूल एजुकेशन बट नॉट, यानी यहाँ पर जो दिख रहा होगा कि बट नॉट हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी ये आर्मी वालों के लिए। और नेक्स्ट है पास 12th क्लास ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी नेवी और एयर फोर्स के लिए है। यहाँ पर नेवी एयर फोर्स के लिए दूसरा है, ठीक है। पहला है आर्मी वालों के लिए, सेकंड है दूसरे वाले की, ठीक है। उसके बाद अपीयर्ड एंड अपीयरिंग एट 12th क्लास, अगर आप अपीयर्ड भी कर रहे हैं 12th क्लास, तो ठीक है। अब 10+2 पैटर्न ऑफ एजुकेशन, यानी तीसरा फिन है आर्मी वालों के लिए, जो आर्मी वालों के लिए तीसरा है हमारा आर्मी वालों के लिए, जो हमारा अभी अपीयर्ड है वो भी हमारा दे सकते हैं। और चौथा है हमारा एयरफोर्स और नेवी वालों का। तो जैसे मैं दूसरा मैं यहाँ पर चुन लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, ठीक है। स्कूल आईडी पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे उसके बाद यहाँ पर सब हो गया, तो यहाँ पर कैप्चा भरना है। कैप्चा भर लेने के बाद यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिख रहा है उसको फिलअप कीजिएगा। 1A RV11 क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके ओके पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सब करने के बाद यहाँ पर प्रिंट, अगर स्लिप फर्स्ट को प्रिंट करवाना चाहते यहाँ पर प्रिंट करवा के रख लीजिए, ठीक है। प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप। उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया टू पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मांगेगा, यहाँ पर इसको कॉपी कर लें। उसके बाद पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइड मोड में ऑन कर लेना है पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके कैप्चा भरना है। वीडियो रोक कैप्चा भरने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आ रहा है कि पे अपना रजिस्ट्रेशन, 1 मिनट। वहाँ पर सबमिट करने के बाद सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 3, सबसे पहले दिख रहा होगा अपलोड योर स्कैनेड फोटोग्राफ, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आपको फ़ोटो, आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट कार्ड, तीनों अपलोड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, सिग्नेचर दिख रहा होगा, वहाँ पर अपलोड करते हैं। तो चलिए अपलोड करते हैं। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और आप कंटिन्यू पे करेंगे तो आपका सेंट्रल एग्जाम यहाँ पर आपको आ जाएगा कि सेंट्रल सिलेक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले स्कूल आईडी कार्ड डालना है। स्कूल आईडी कार्ड जैसे मैं रहा है उसको डालकर एग्जामिनेशन सेंटर सर्च कर देख लेना है। तो मैं यहाँ पर हो गया। करने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन का फॉर्म है, उसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आई हैव, यहाँ पर आपको पढ़ लेना है कि आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री। यहाँ पर आपको फाइंड, इस पर ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर फोटो, आइडेंटिटी कार्ड इज नॉट वेल्ड, यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड जो था उसको भर लेंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्म भरा चुका है। तो
जैसे मेरा हो गया है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, यहाँ पर मैसेज आ चुका है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल से ही भर सकते हैं। चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मोबाइल से ही हम लोग फॉर्म भरने का सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम व्यू या प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लो और प्रिंट अपना एप्लीकेशन कर लो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है वहाँ पर यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालकर फिलअप करना है। जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है, यहाँ पर पेस्ट हो नहीं रहा है, इसको फिर से कॉपी करने के बाद यहाँ पूरा अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट हो चुका होगा, तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पर आपका PDF भी आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। आपको यहाँ पर आपने PDF भी अपना डाउनलोड कर लिया। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कि हमारा फॉर्म कैसे, यानी 30 मिनट के वीडियो में हम लोगों ने पूरा इसका नोटिफिकेशन जो भी था, एज लिमिट, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा। उसके बाद फॉर्म भी देखा, अपने मोबाइल से ही भरा, खुद के मोबाइल से आपके सामने हूँ, भरा हूँ, लाइव भरा हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट एग्जाम का, उसका जो भी क्राइटेरिया हो, एज लिमिट हो, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिले और फॉर्म खुद के मोबाइल से ही भर सके। आपको साइबर कैफ में जाकर पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।